क्या कभी कोई ऐसी कहानी सुनी है जो दिल को इस कदर छू जाए कि आंखें भर आएं और सीना गर्व से चौड़ा हो जाए? आज हम एक ऐसे ही अदम्य साहस और बलिदान की कहानी में उतरने वाले हैं। तो ये शब्द समझिए, हमें उस एहसास के लिए तैयार कर रहे हैं जो हम सब महसूस करने वाले हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं उस दौर में जब मेवाड़ के सूर्य महाराणा प्रताप अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। जगह थी अरावली की चट्टानी पहाड़ियों के बीच एक अंधेरी घाटी। यहीं पर महाराणा प्रताप और उनके परिवार ने पनाह ली हुई थी। वहां की हवा में भी ना एक अजीब सा तनाव था। चारों तरफ से मुगल सेना का घेरा, हर पल जान का खतरा मंडरा रहा था। लेकिन इस घने अंधेरे में भी वफादारी का एक दिया जल रहा था। वो थी स्थानीय भील जनजाति, जो अपनी जान पर खेलकर भी राणा की हिफाजत कर रही थी। और इसी मुश्किल हालात के बीच कहानी में सामने आता है एक छोटा सा बच्चा, जिसकी कहानी आज भी एक मिसाल है। तो ये है दुद्धा, सिर्फ 12 साल का एक मासूम सा बच्चा। शरीर से दुबला पतला, पर उसके सीने में फौलाद का दिल धड़कता था। सोचिए, घर में खाने को एक दाना तक नहीं, लेकिन देशभक्ति का जज्बा वो भूख से कहीं ऊपर था। दुधा की मां ने पड़ोस से आटा उधार लिया और उसमें अपना सारा प्यार मिलाकर राणा के लिए रोटियां बनाईं। ये सिर्फ रोटियां नहीं थी, ये उनकी अटूट वफादारी का प्रसाद था। समझिए, ये सिर्फ एक मां के शब्द नहीं थे, ये एक पवित्र जिम्मेदारी थी जिसमें मातृभूमि की रक्षा का पूरा भार उस नन्हे से बच्चे के कंधों पर रख दिया गया था। और बस यहीं से शुरू होती है समय और दुश्मन के खिलाफ उस बच्चे की एक अविश्वसनीय दौड़। जरा सोचिए दूधा की उस दौड़ के बारे में। वो पोटली सिर्फ रोटियां नहीं थी, वो तो मेवाड़ का स्वाभिमान था, जिसे वो अपने सीने से लगाए अपनी सांसों से भी ज्यादा हिफाजत से लिए जा रहा था। लेकिन दुश्मन की नजरें हर जगह थीं। उस नन्हे धावक को देख लिया गया और मुगल सैनिक उसके पीछे पड़ गए, क्योंकि अगर वो एक पल के लिए भी रुक जाता तो राणा भूखे रह जाते। बस यही एक ख्याल उसे अपनी पूरी जान लगाकर भागने की हिम्मत दे रहा था। और फिर वो दिल दहला देने वाला पल आ ही गया। एक मुगल सैनिक ने अपनी तलवार का पूरा जोर उस नन्ही सी जान पर आजमा दिया। एक दर्द भरी चीख उन पहाड़ियों में गूंजकर खामोश हो गई। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में तो कहानी यहां से शुरू होती है। दुद्धा की असली हिम्मत की परीक्षा अब थी। महज 12 साल। सोचिए, इस उम्र में एक बच्चे ने जो सहा, उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस नन्हे हाथ की कलाई कटकर जमीन पर गिर पड़ी। शरीर कांप उठा होगा, दर्द की कोई इंतहा नहीं रही होगी। खून फव्वारे की तरह बह रहा था। लेकिन उस भयानक दर्द के बीच भी दुद्धा के मन में सिर्फ एक ही जिद थी। उसका संकल्प उसके दर्द से कहीं ज्यादा मजबूत था। शरीर हार मान रहा था, पर उसकी आत्मा वो नहीं। और यही वो पल है जो उसे इतिहास में अमर कर देता है। उसने दूसरे हाथ से पोटली उठाई और अपनी बची खुची सांसों को इकट्ठा करके एक बार फिर अपनी मंजिल की ओर दौड़ पड़ा। अब अपनी आखिरी सांसों के सहारे दुद्धा अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, इतिहास लिखने के लिए। खून से लथपथ वो नन्हा योद्धा आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचकर गिर पड़ता है, और उसकी धीमी टूटती हुई आवाज राणा तक पहुंच ही जाती है। जब महाराणा प्रताप ने उसे अपनी गोद में उठाया, तब भी उसके लबों पर अपने कर्तव्य के शब्द थे। उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। सोचिए, वो महान योद्धा जिसका संकल्प पहाड़ हिला दे, उसकी आंखें भी अपने इस नन्हे सिपाही का ये त्याग देखकर भर आईं। वो आंसू उस बलिदान की गहराई बता रहे थे। ये राणा प्रताप के शब्द नहीं थे, ये इतिहास का आशीर्वाद था जिसने दुद्धा के बलिदान को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। और शायद यही इस पूरी कहानी का सार है कि एक देश की असली ताकत तोपों और तलवारों में नहीं, बल्कि दूधा जैसे बच्चों के निस्वार्थ बलिदान और अटूट संकल्प में होती है। Thanks for watching. Do not forget click the subscribe button and hit the bell icon. Like, comment and share. See you next time.